हम देख रहे हैं कि पहले लग रहा था कि ये शॉर्ट वॉर होगी ग़ज़ा में जो इजरायली अटैक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही। और इसकी अब जो इम्प्लिकेशंस हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे ग्लोबल बनती जा रही हैं। इस सिलसिले में मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जिसको जेनोसाइड कहा जाता है, वो जारी है। अब तक तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें हैं, हर उम्र के लोग हैं। अब तक 50,000 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ग़ज़ा का तामीराती स्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका है और किसी को नहीं मालूम कि इन गिरे हुए स्ट्रक्चर के नीचे कितने और लोग दबे हुए हैं। कब्रिस्तान तंग पड़ चुके हैं। आधे अस्पताल शदीद बमबारी की जद में आए हैं। खुराक, ईंधन नायाब हो चुकी है। जख्मियों और शदीद बीमार लोगों के ऑपरेशन के लिए अनस्थीसिया तक नापैद है। ये वो बेहोश कर देने वाली दवाई होती है कि जब आपका ऑपरेशन किया जा रहा होता है तो आपके दर्द को कम करने के लिए होती है। तो लाइव लोगों का ऑपरेशन जारी है। जख्मी लोग करा रहे हैं, डॉक्टर मरीजों का होश हवाश के आलम में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मरीजों की अजियत और कर्ब का क्या हाल होगा। ये एक नाकाबिले तसव्वुर सिचुएशन है। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद दुनिया की क़यादत करने की पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मशरूत जंगबंदी की सब करारदादें वीटो हो चुकी हैं। G7 और तमाम यूरोपीय ममालिक अमेरिका पर दबाव डालकर भी नाकाम रहे हैं। इधर इजराइल का क्या कहना है? इजराइल का कहना है कि अपने 200 से ज़ायद यरगमाली कैदियों की रिहाई और हमास के खात्मे तक कोई जंगबंदी नहीं होगी और आइंदा के लिए भी ग़ज़ा का कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी। दुनिया भर में फ़लस्तीनों पर इस नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहरे तो हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे इनका कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा, जबकि हुकूमत इजराइल बदस्तूर अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है। कहा यह जा रहा है कि पहल जो कि फ़लस्तीनियों ने की थी, हमास ने की थी, तो इजराइल का हक़ के दिफा बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। हमास के खात्मे की इजरायली ख्वाहिश भी समझ में आती है, क्योंकि वो उन्हें दहशतगर्द करार दे रहा है, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक पर दबाव डालने की सिचुएशन भी जारी है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है बहरहाल इंसानियत के हवाले से नाकाबिले बर्दाश्त है। हकीकत हाल ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये जंग कहाँ तक चलेगी और कब इसका खात्मा बिलखैर होगा। अब देखिए, इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल है जो मैंने अभी देखा है, वो उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ कि अरब हुक्मरान सफारती रवाबत के साथ साथ अंदरूने खाना अमेरिका से ये कहते हैं कि हमास से हमारी जान छुड़ाओ, हमास को और मारो। अब ये वो चीज़ है जो बज़ाहिर वो ऐसी नहीं कह सकते, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि जहाँ से इस्लाम की इब्तदा हुई, सऊदी अरब, वहाँ एक लॉ पास किया गया है और एक हुक्मनामा जारी हुआ है बादशाह की जानिब से कि जो भी जिहादी नारे लगाएगा मदीना और मक्का की सड़कों पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल भेज दिया जाए। तमाम अरब ममालिक खुश हो रहे हैं कि हमास को अच्छी तरह फेंटा जा रहा है। वो सिर्फ अलामती बयानात दे रहे हैं।
ये वो मुनाफिकत और दोगलापन है जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है न सिर्फ हल होने की जानिब नहीं जा रही, बल्कि बद से बदतरीन सिचुएशन की तरफ जा रही है। अब जो हालात मुतासरीन के हैं उनके हवाले से देखा जाए तो उनकी इमदाद में मिस्र ने शुरू में तो ऐसे लगा कि जैसे मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुलेआम इजाज़त नहीं है। बहुत महदूद पैमाने पर इमदाद दी जा रही है, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी पता नहीं है कि कौन सा रास्ता है, तरीक़ाकार क्या है, क्या इमदाद वहाँ पहुँच भी रही है कि नहीं, जबकि गरीब फ़लस्तीनियों को सामान और अजनास की ज़रूरत है और ज़ाहिर है हर शख्स जंग ज़दा इलाकों में नहीं जा सकता। तो अब तक इसके दूसरी तरफ देखिए तो अमेरिका के अवाने नुमाइंदगान यानी जो उनकी कांग्रेस है, इजराइल के लिए अब तक $14 बिलियन की एड जो है मंजूर कर दी है, लेकिन मुस्लिम हुकूमतों की जानिब से, खसूसन सऊदी अरब जिनके नारे लगा के वो लड़ते मरते हैं, उनकी जानिब से एक धेला नहीं दिया गया अभी तक। इधर जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, वो कह रहे हैं कि उनके पास इमदाद के लिए, तरसेल के लिए कोई रकम ही नहीं है। ज़रूरी है कि ऐसी इमदाद न सिर्फ जमा की जाए बल्कि स्टॉक करने, तरसेल और तकसीम करने का काबिल एतमाद निज़ाम पैदा किया जाए। तमाम मुसलमान ममालिक को जिनके नारे लगा के वो लड़ रहे हैं, मुत्तहद होकर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा करना चाहिए कि जंग फौरी और गैर मशरूत तौर पर बंद की जाए। मुतासरीन की इमदाद, बहाली और तबाहशुदा तामीराती ढांचे, हस्पतालों, सड़कों और शहरी निज़ाम की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर का फंड कायम किया जाना चाहिए। और ये जो अमेरिका का जो एक ऑफिशियल पॉलिसी है, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन स्टेट, उस पर सिर्फ बातें ही ना की जाएं, उसको अमली जामा पहनाया जाए ताकि इंसानी जानों, शहरी ढांचे और अमलाक की तबाही का ये सिलसिला रुक सके। अब ये चीज़ें हमारे सामने हमें लगती तो हैं कि इस पर कोई एक्शन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई एक्शन किया जाए या इसको कोई और हालात में देखा जाए। ये एक अलमिया है और ये अलमिया वो है जिसकी तारीख है एक। और अजीब सिचुएशन ये है कि दुनिया इस वक्त एक मुदब्बराना क़यादत, जिसे कहते हैं स्टेटमेंटशिप, क़यादत से महरूम है। तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि जो डोमिनेंट पावर्स जिस वक्त हरबी सलाहियतें रखती हैं, इक़्तिसादी बरतरी और सुपर पावर बनी हुई हैं, लेकिन उनकी क़यादत इस वक्त इंतहाई कोता कामत, तंग नज़र, बोने क़यादत वाले लोग कर रहे हैं। वो अपनी ज़ाती और कौमी तरजीहात से बुलंद होने की सलाहियत से महरूम है और अपनी सारा तवाज़ुन खो बैठे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के पास भी डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि ऑलरेडी उसकी सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि वो कहता है कि मुसलमानों को थोड़ा मारा जा रहा है, इनको दबा के मारा जाए, और अगर वो, जैसे कि लग रहा है कि वो जीत जाएगा, वो आया तो तमाम आलमी इदारों को मफलूज करके रख देगा। आज आके चीन के सदर ही कुछ लगते हैं कि मुदब्बर नज़र आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। वो अपने सारा फोकस इक्तसादी और मईशत की तरक्की पर लगाए हुए हैं, इसलिए उन्हें आलम इस्लाम में क्या हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं है। तो ये वो हालात हैं जिनको देखना है
और इनको देखकर हमने ये सोचना है कि कौम ने, लोगों ने कैसे इकट्ठा होना है, और इससे पहले ये जंग एक ऐसी तारीखी शक्ल अख्तियार कर जाए कि जिसमें तबाही और बर्बादी के अलावा इंसानियत को कुछ ना मिले। हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे हों और इसको रोकने की कोशिश करें, वरना ये सिचुएशन जो है बद से बदतरीन होती चली जाए। खुदा हाफ़िज़।